हेलो बच्चों, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। मैं उपेंद्र नाथ चौधरी। आइए यूक्लिड ज्योमेट्री सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो हमारा सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द फिगर हमारा दिया हुआ 5.1 फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 लिखते चलते हैं साथ साथ में। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 हमारा ये है, ये हमारा एंगल 1 है। एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो इक्वल फिगर के अनुसार हमारा राइट दिया हुआ है। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है L2 इक्वल टू L4। L2 इक्वल टू L4। L2 हमारा ये है, ये हो गया। L4 हमारा ये है, तो आपस में इक्वल है। ये तो इतना परफेक्ट दिया हुआ फिगर के अनुसार 5.1 फिगर के अनुसार। एंड L3 इक्वल टू L4। L3 इक्वल टू L4, तो हमारा जब L1 इक्वल टू L3 है, L2 इक्वल टू L4 है, तो हमारा आपस में ये भी बराबर होंगे। तो L3 इक्वल टू L4 भी आपस में बराबर होंगे, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये L3 L4 आपस में बराबर है। राइट द रिलेशन बिटवीन L1 L2 यूजिंग द यूक्लिड एक्सियम। अब कहा जा रहा है इसमें रिलेशन बताइए हमको, बिटवीन माने दोनों कोणों के बीच रिलेशन बताइए। और L1 L2 के बीच L1 L2 जो दो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो उसके बीच हमारा रिलेशन बताना है यूक्लिड एक्सियम फॉलो करते हुए। तो कौन सा एक्सियम फॉलो हो रहा है इसमें, इसको हम देखते हैं। यदि L1 या L3 इक्वल टू L4 आपस में बराबर है, तो हमारा L1 इक्वल टू L2 भी आपस में बराबर होंगे। अगर यदि ये हमारा बराबर है, जैसे एक्सियम फर्स्ट एक्सियम में हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सियम की परिभाषा क्या है, आप लोग को याद होना चाहिए कि which is the same thing equal another इक्वल टू one another। तो मतलब सेम थिंग, दो बराबर आपस में, दो वस्तुएं बराबर एक दूसरे वस्तु के बराबर होंगी, तो हमारा एक्सियम फर्स्ट है। which is the same thing, हमारा परिभाषा यही है एक्सियम फर्स्ट का, which is the same thing इक्वल टू one another। या हिंदी में हम समझ लेते हैं कि दो आपस में दो वस्तुएं बराबर होती हैं एक वस्तुओं के, ये हमारा एक्सियम फर्स्ट है। तो हमारा विच इज द सेम थिंग, ये हमारा हो गया सेम थिंग हो गया ये आपस में, एंड वन एन अदर। तो L1 L2 आपस में, ये आपस में बराबर होंगे, तो हमारा एक्सियम फर्स्ट है। तो प्रूफ इसमें लिख देना है, परिभाषा लिखना, और उसके बाद लिख देना है प्रूफ दैट एक्सियम फर्स्ट। और परिभाषा इसको स्टेटमेंट ये लिखना है कि विच इज द सेम थिंग इक्वल टू एन अनदर। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे ये भी लिखिए विच इज द सेम थिंग इक्वल टू अनदर। मतलब L1 L2 आपस में बराबर होंगे और L3 L4 आपस में बराबर है। तो L1 L2 हमारा आपस में बराबर है, तो एक्सियम फर्स्ट फॉलो कर रहा है इसमें। इसकी परिभाषा जो है हमें याद रखना, उसी हिसाब से हमारा ये इक्वेशन को किया गया है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट होता है, 3rd। और लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दिया करिए। बाकी बाय बाय, सी यू।